विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव, अब क्या ये माना जाए कि जिस तरह से कल अब तक विपक्ष जो है वोट चोरी को लेकर जिस तरह से अड़ा हुआ है और लगातार उसी को लेकर वो मुद्दा बनाकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, उसी के जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से घुसपैठे का मुद्दा जोड़ा गया है? क्या अब यही दो मुद्दे होंगे जिस पर चुनाव होगा? यानी वो जो मूलभूत जो समस्याएं जो ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही थी, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, अब वो सब जो है लाइमलाइट से बाहर हो चुके हैं। पूजा, ये मैंने कई बार आपके कार्यक्रम में कहा कि ये मुद्दे जिसको आप कह रही हैं चुनाव के मुद्दे, वो कभी भी देश में चुनाव के मुद्दे नहीं रहते। और चुनाव से पहले इन बातों की चर्चा होती है। चुनाव आने के बाद वोट का ध्रुवीकरण, वोटों की गोलबंदी किस चीज़ को लेके ज़्यादा हो सकती है, नेताओं का ध्यान उस तरफ जाता है। अगले 1 महीने के भीतर बिहार के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा और जो शतरंज की बिसात है, सियासी शतरंज की, उस पे मोहरे चलने दोनों तरफ से शुरू कर दिए गए। ये पूरा खेल शय और मात का है। एक चाल कोई कैसी चलता है, जवाब में दूसरी चाल कोई कैसी चलता है और किसकी चाल किस पे भारी पड़ती है। ये 17 अगस्त से जो वोट अधिकार यात्रा के तौर पे राहुल गांधी और तेजस्वी निकले थे और जिस रूट से निकले थे उसी रूट पर मैं भी हूँ और मैं उनके यात्रा के 5-6 दिन के बाद उसी इलाके में हूँ, ये जानने के लिए कि उसका कितना असर है। तो मैं एकदम जो मैंने देखा और जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मैं इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि SIR और वोटर लिस्ट का मुद्दा इस चुनाव का मुद्दा या आम लोगों का मुद्दा नहीं है। इसको चुनाव के मुद्दे के तौर पर मुझे नहीं लग रहा कि ये मुद्दा बन पाएगा। हाँ, ये चर्चा का विषय जरूर है। लोग चर्चा इस पर कर रहे हैं कि राहुल गांधी तेजस्वी जो बात कह रहे हैं इसकी असलियत क्या है, इसमें क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, लेकिन ये चुनाव को प्रभावित करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और आप देखिएगा आगे आने वाले समय में ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की जो मैं रोज कहता हूँ कोशिश है। आप देखिए राहुल गांधी संविधान लहरा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं और वो इस कोशिश में कि एक बड़ा तबका जो संविधान से बहुत ज़्यादा भावनात्मक लगाव रखता है, उसको जैसे दोस्तों लोकसभा चुनाव में जैसे 400 सीटों की बात कह के संविधान खत्म, उसे वैसे ही ये नैरेटिव सेट करना कि ये जो आपका वोट है या बीजेपी की जो जीत है वो स्वाभाविक नहीं है। ये चर्चा हो जाए समाज में, इस तरह की कोशिश विपक्ष की है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि SIR बहुत फुल प्रूफ प्रक्रिया थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम लोग आए थे तब भी हमने देखा कि वो जमीनी स्तर पर कैसे हो रहे हैं। मैं कल एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात खत्म करता हूँ। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, घुसपैठियों की बात है, तो ये तो शुरू से बीजेपी का, और ये आप जो बिहार में घुसपैठियों की चर्चा शुरू होता देख रही है, दरअसल ये अभी रेकी हो रही है बंगाल के लिए। ये दरअसल ये बंगाल की तरफ जाएगा मामला ज़्यादा और वहाँ गर्म होगा। तो आपने देखा बंगाल जाने से पहले ही TMC के नेता कैसे कहने लगे कि बंगाल वासियों को बांग्लादेशी कह कर के बीजेपी उन्हें अपमानित कर रही है। तो ये अभी ग्राउंड तैयार हो रहा है बंगाल के इलेक्शन के लिए, घुसपैठ वाला जो शब्द है, क्योंकि घुसपैठ वाली बात बिहार के कुछ 2-4 जिलों में अगर आप कहें तो है, लेकिन मोटे तौर पर उसका कोई बहुत चर्चा या वो बहुत बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता बन। तो मैं ये कह रहा था कि मैं एक प्रखंड कार्यालय में गया था और वहाँ पर एक विधानसभा सीट का जिन लोगों का नाम कटा है, जो पलायन है, जो मृत हैं, वो सारी लिस्ट वहाँ पर टंगी हुई थी। अलग अलग वार्ड के हिसाब से लोगों का नाम था और उसमें साफ तौर पर लिखा था कि आप आधार कार्ड के साथ अगर आपको कोई आपत्तियाँ है तो आप दर्ज कराएं, आपका नाम जुड़ जाएगा। अब सवाल यह है कि आश्चर्यजनक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की बात कही और मैंने भी आपसे कहा था कि इलेक्शन कमीशन की इस बात से सहमत होना चाहिए कि अगर आपके पास समय है और लगातार ये बात कही जा रही है कि समय है और आपका अगर नाम कटा है तो दावे आप कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं अगर गलत जुड़ा है तो ये जो ये प्रक्रिया अभी बाकी है। वहाँ पर मैंने जब वहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत ही कम संख्या में लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं।
ये इसका कोई मतलब नहीं है कि एक विधानसभा में वो एकदम फुल प्रूफ हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आज से नहीं, शुरू से मतदाता सूची में मरने वालों का नाम जुड़ना, जुड़ने वालों का कटना, और जो तेज तर्रार नेता है वो शुरू से उनके विरोधी मानसिकता वालों का वोट कटवाना, ये सब जमीनी स्तर पर बहुत पहले से होता है। स्थानीय चुनाव में तो और भी होता है। तो बात यह है कि ये SIR की जो प्रक्रिया वो भी फुल प्रूफ प्रक्रिया नहीं हुई, और वो इतने कम समय में नहीं हो सकती है। बावजूद इसके ये कार्रवाई चल रही है। कुल मिला के लबो-लुबाब ये है कि ये टीवी डिबेट में और अपने नैरेटिव के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी जो कर रहे हैं, आम जनता में चुनाव के मुद्दे के तौर पर मुझे SIR और वोटर लिस्ट अभी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो आम जनता में उसका उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है, उतना टच अपने आप को महसूस नहीं कर रही है जनता। लेकिन अगर घुसपैठिए का मुद्दा यहाँ उठाया जा रहा है, राजीव, मैं चाहूंगी इस पे आप छोटा सा एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि घुसपैठिए का अगर मुद्दा वोट चोरी के जवाब में सत्ता पक्ष का जवाब देखा जा रहा है, तो घुसपैठिए के इस मुद्दे को अगर हम पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो वो सफलता नहीं मिल पाई। अभी हाल ही में झारखंड के चुनाव में भी इस मुद्दे को पूरा जोर शोर से उठाया गया, वहां पर भी करारी हार का सामना करना पड़ा। तो आखिर क्यों बार बार इस मुद्दे को उठाकर, जो मुद्दा उनका साथ दे ही नहीं रहा, जो जनता से उनको जोड़ ही नहीं रहा, फिर क्यों उसी मुद्दे को लाकर वापस उसी लड़ाई की जो है तैयारी में लग जाती है बीजेपी? देखिए, अगर स्ट्रेट तौर पे मैं कहूं तो घुसपैठिया तो शब्द है, दरअसल ये हिंदू मुसलमान की राजनीति है। अगर पड़ोसी मुल्कों से हिंदू आए तो वो शरणार्थी हैं, अगर मुसलमान आया तो वो घुसपैठिया है। और अगर आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट देख लीजिए तो उसमें सरकार ने ये पूरा बिल ले आया और नागरिकता देने का प्रावधान किया है कि इतने 2005 के पहले जो लोग आए हैं और इतने वर्ष तक रहे हैं और जो हिंदू हैं उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो उस पर बवाल भी हुआ था कि भाई क्यों धर्म के आधार पर मिल रहे। तो बात यह है कि इसमें सीधी सी बात है ना, आप घुसपैठिया शब्द कहते हैं, लेकिन बात है वो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से जुड़ा हुआ है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप जैसे मान लीजिए आप किशनगंज या दूसरे इलाकों में जाएं तो वहाँ के लोग तो कहते हैं बांग्लादेशी बस्ती, वहाँ के लोगों को सरकार ने जमीन भी दी हुई है। बांग्लादेशी बस्ती वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाते तो पता चलता है वो हिंदू हैं और वो शरणार्थी के तौर पर हैं, सरकार ने उनको दिया है। लेकिन अगर उसी में मुसलमान है और बांग्ला बोल रहे हैं तो दो बातें। अभी आपने गुड़गांव में देखा कि बंगाल के रहने वाले लोगों को, चूंकि वो बांग्ला बोलते थे तो बांग्लादेशी कह करके उनको छोड़ना पड़ा गुड़गांव। अभी आप गुड़गांव में पता कर लीजिए, हाउस हेल्प मिल नहीं रहे लोगों को, वो पूरा बस्ती खाली हो गई इसी नाम पर कि वो बांग्लादेशी है। और उसमें से बंगाल का अपना बहुत पुराना कागज भी दिखाने वाले लोग हैं। लेकिन इससे ये भी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि बांग्लादेशी नहीं है। बड़ी संख्या में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बांग्लादेश के लोगों ने घुसपैठ की है और वो देश के अलग अलग शहरों जगहों तक पहुंचने में भी कामयाब हुए हैं। और हमारा सिस्टम भ्रष्टाचार के भेंट ऐसा चढ़ा हुआ है कि वो सारे लोग अपने सारे कागजात बनवाने में भी कामयाब रहे। तो वो आधार बनवाने में कामयाब रहे, वो पासपोर्ट तक बनवा ले गए, ऐसा भी है। तो इसके लिए तो एक ड्राइव चलाना आवश्यक है। लेकिन सवाल यही है कि वो ड्राइव चलेगी कि चुनाव के समय ये घुसपैठिए और वो फिर हिंदू मुसलमान का सेंटिमेंट, ये इस पर ज्यादा, और फिर वोट हो गया, काम खत्म। बिल्कुल, तो बस ये चुनाव